बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है आलू गोश्त, जिससे मैं बनाऊंगी इंतहाई मज़ेदार एक आसान तरीके से मेरे तरीके से बनाए गए आलू गोश्त, खुशबूदार जायकेदार। एक बार बनाकर खा लिए तो गारंटी है ये रेसिपी आपको हमेशा याद रहेगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करें ताकि एक यूनिक रेसिपी आप तक पहुंच सके। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी रेगुलर बर्तन है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकर में ये आलू गोश्त ज़रा जल्दी तैयार हो जाते हैं। हम लेंगे हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। इसी ऑयल में हम डाल देंगे एक बड़ी इलायची, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हम लेंगे हरी इलायची। अब इस ऑयल को हमने सबसे पहले तेज़ गरम कर लेना है। जब ये ऑयल तेज़ गरम होगा तो हम इसमें गोश्त का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिया है बीफ का गोश्त 3 पाव और इस गोश्त को हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करते वक्त इस बात का हमने लाजमी ख्याल रखना है कि गोश्त को हमने कड़क नहीं करना, यानी कि इसके कलर को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना। हल्का सा ब्राउन करेंगे, इतना ही ब्राउन करेंगे कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो कि गोश्त का कलर एकदम से चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है। जब इस तरीके से गोश्त फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 3 पाव हमने गोश्त लिया है तो इसमें जो प्याज का हम इस्तेमाल करेंगे, एक बड़ी हमने प्याज ली है। अगर छोटी प्याज है तो वो हम 2 लेंगे। एक बड़ी गट्ठी हमने लहसुन की ली है और 4 टमाटर का हमने पेस्ट लिया है। गोश्त में प्याज, लहसुन और टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सिर्फ 1 गिलास भर के पानी। इससे ज़्यादा हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। टमाटर के पेस्ट में भी पानी है, प्याज में और गोश्त में भी अभी पानी मौजूद है। ढक्कन लगाएंगे, पहले हम फ्लेम को तेज़ करेंगे। एक विसल आने के बाद फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए हमने इस गोश्त को कुक कर लेना है। ठीक 25 मिनट गोश्त पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट। साथ ही शामिल कर देंगे वो सादा मसाले जो घर में हर वक्त मौजूद होते हैं। हम लेंगे हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। इसी में हम डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। नमक शामिल करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे और इसी मसाले में हम डाल देंगे आलू। अब आलू आपने कितने लेने हैं, आप कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने आधा किलो आलू लिए हैं। अब आलू के साथ ही तमाम मसालों को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। अभी इस स्टेज पे हमने 6 से 7 मिनट तक इस मसाले को इतना भून लेना है कि इस मसाले का जो कलर है वो मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाना चाहिए। जब तक ये मसाला अच्छे से भुनेगा नहीं तो इसकी खुशबू और इसका जो जायका है वो डबल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा इस मसाले की हम भुनाई करेंगे तो ये आलू गोश्त उतना ही लाजवाब तैयार होगा। अब हम क्या करेंगे कि भुनाई तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली है हमने, तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब शोरबा जो है वो आपने कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, तो आप उसी हिसाब से पानी का इस्तेमाल करेंगे। हमने 2 गिलास भर के पानी का इस्तेमाल किया है। हमने शोरबे को ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। वैसे तो आलू गोश्त जो होते हैं वो पतले शोरबे के साथ ही अच्छे लगते हैं। अभी हम दोबारा से ढक्कन लगाएंगे, ठीक 10 मिनट के टाइम के लिए ढक्कन लगाएंगे और 10 मिनट के बाद दोबारा से चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया था। अभी ये आलू गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं तो हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। याद रहे कि गरम मसाले का इस्तेमाल हमने उस वक्त करना है जब आलू गोश्त हल्का सा ठंडा हो जाएगा। गरम शोरबे या आलू गोश्त में हमने पिसे हुए गरम का इस्तेमाल नहीं करना। अभी सबसे पहले आपको इसका शोरबा चेक करा देते हैं। आप ज़रा लाल लाल सी तरी तो देख लें। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की लुक और खुशबू जायके के साथ ये आलू गोश्त तैयार हो चुके हैं। आलू गोश्त की एक यूनिक रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है बहुत ही आसान तरीके से। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।